मैं आपको आज बता देता हूँ कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या कोई नई नहीं है। हर साल इसको झेलना पड़ता है। जब हमने देखा कि पिछले कई सालों से ये समस्या लगातार बनी आ रही है, तो इस पे मैं कुछ आंकड़े आपके सामने बताना चाहूँगा। दिल्ली में लगभग 2000 किलोमीटर के नाले हैं, जिन्हें बरसाती नाले कहा जाता है, जिनके थ्रू बरसात का जो पानी होता है वो यमुना तक जाता है। तो 2000 किलोमीटर में से जो 55% नाले दिल्ली लोक निर्माण विभाग के हैं, जो आप देखोगे कि लगभग 55% काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद दिल्ली में दिल्ली नगर निगम, इरिगेशन फ्लड और डीडीए और एनडीएमसी के नाले आते हैं, जिनका काम ये है कि जब बरसात हो उनका पानी उन नालों तक जाए और वो नाले बड़े नालों तक लेके जाएं, जिसमें नजफगढ़ बेसिन आता है, आपका बारापुला आता है और ट्रांस यमुना आता है। नजफगढ़ बेसिन पूरी दिल्ली का 63% पानी होल्ड करता है, जो बरसाती नालों का है। अब इसमें आते हैं, पूरी दिल्ली में से 22 किलोमीटर की यमुना गुजरती है, उसमें 22 ओपन ड्रेन गिरते हैं दिल्ली के। अब ये तो बात रही आंकड़ों की। अब इन आंकड़ों के साथ चलते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि दिल्ली में काम कर रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार ने 1976 में एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बनवाया था दिल्ली के लिए। उसके बाद सरकार की आंख खुली कि ड्रेनेज मास्टर प्लान अब हमारा पुराना हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में लगातार आप देखोगे तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जहां 1976 में 60 लाख लोग दिल्ली में थे और आज 2018 में देखोगे तो लगभग 3 करोड़ के आसपास दिल्ली में लोग पहुंच चुके हैं। तो मास्टर प्लान की ज़रूरत हुई। आईआईटी दिल्ली से एक रिपोर्ट बनवाई गई मास्टर प्लान के लिए, जो अब तक फाइनलाइज हो चुकी है पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जिसमें उन्होंने कहा, मोटी मोटी मैं आपको बात बता देता हूं कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कैसे हल हो सकती है। जिसमें यह है कि बरसाती नाले जो हैं दिल्ली में, उन्होंने जो पाया अपनी रिपोर्ट में कि उसमें जो बरसाती नाले हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट है। बरसाती नालों की प्रॉपर डीसिल्टिंग नहीं होती। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम डीसिल्टिंग कर देंगे, डीसिल्टिंग कर देंगे, डीसिल्टिंग कर देंगे। तो आप देखोगे दिल्ली में लगभग 70 से 80% नाले आज भी गाद से भरे हुए मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि नाले खुलने की जगह ही नहीं है। जहाँ से नाले खुले हैं, एक मैनहोल साफ़ करा दिया, दूसरा मैनहोल साफ़ करा दिया, जो बीच का नाला है वो कभी साफ़ ही नहीं हो पाता। तो इस सरकार के आप देखोगे दावे फेल होते जा रहे हैं। जो शहरीकृत दिल्ली है, जो दिल्ली को एक शहर के रूप में बसाना था, किसी सरकार ने काम ही नहीं किया। सरकार सिर्फ अपनी दूरदर्शिता को ना देखते हुए अपने छोटे स्वार्थ के लिए 1 साल 2 साल के लिए फर्जी दावे करके जो उनके दावों की पोल बरसात खोल देती है। तो यही दिल्ली में चलता आ रहा है। और इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो आईआईटी दिल्ली ने भी बताई, कि दिल्ली के जो सीवेज ड्रेनेज जो मास्टर प्लान है, उसके तहत जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर सीवेज मिक्स हो जाता है। तो दिल्ली सरकार, सिर्फ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 950 एमजीडी करीब सीवेज होता है, जिसमें से 650 एमजी लगभग एमजीडी के करीब ट्रीट हो पाता है। बाकी सारा आप देखोगे तो सारा बरसाती नालों में बह रहा है। ये आंकड़े आप कहाँ से ला रहे हैं? आप बड़े बारीकी से बता रहे हैं। ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली जो सरकार थी उसी ने ही एक दिल्ली का जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है वो आईआईटी दिल्ली को टेंडर दिया था। जो आईआईटी दिल्ली ने एक रिपोर्ट दी 2018 में, जिसको फाइनलाइज हो चुकी है और उसको इम्प्लीमेंट करना था। ये सारे आंकड़े आपको उसी मिल जाएंगे। बिल्कुल ओपन डोमेन में ये रिपोर्ट है, जिसको हर व्यक्ति दिल्ली का पढ़ सकता है कि उसके साथ किस तरह की लूट हो रही है और किस तरह का उसके साथ धोखा हो रहा है। आदित्य जी, टेंशन क्यों हो जाती है? टेंशन कब कब बढ़ जाती है आप लोगों को? टेंशन का मुद्दा ये देखो कि दिल्ली में हर साल, मतलब पहले लोग बरसात से परेशान, जनवरी से हम शुरू करेंगे तो सर्दी रहती है, सर्दियों में जगह जगह परेशानी होती है। उसके बाद गर्मी इतनी आ जाती है क्योंकि हम नॉर्दर्न पार्ट में रह रहे हैं भारत देश के। उसके बाद जब बरसात आती है तो सबसे बड़ी टेंशन लोगों को ये होती है कि दिल्ली में एक कोने से दूसरे कोने में आप बगैर जाम के जा नहीं सकते। अगर बरसात हुई है तो आप दिल्ली के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अगर उसे अपने गंतव्य तक जाना होता है तो वो 1 से 2 घंटे पहले निकलता है, उसे पता जाम मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, दिल्ली का हर व्यक्ति, दिल्ली में जो रहता है, दिल्ली में जो 5 साल 7 साल से रह रहा है, वो बता देगा, हर साल का यही काम है। अच्छा आदित्य जी, नारायणा गांव किन किन वाटर लॉगिंग से घिरा हुआ है? कहाँ कहाँ घिरा हुआ है? नारायणा में जानना चाहती है। नारायणा में वाटर लॉगिंग देखोगे आप तो रिंग रोड से सटा गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग है, जो पहला रेड लाइट, पहला सिग्नल है, वहाँ पे एक वाटर लॉगिंग पॉइंट है। लोहा मंडी से पहले एक वाटर लॉगिंग पॉइंट है, बड़ा वाटर लॉगिंग पॉइंट है, जहाँ हर साल लगभग पानी भरता ही भरता है। दूसरा आप देखोगे तो धौला कुआं है, दिल्ली कैंट रेल मेट्रो स्टेशन के नीचे वाटर लॉगिंग का बड़ा पॉइंट है, मायापुरी वाटर लॉगिंग का बड़ा पॉइंट है। आसपास देखोगे तो काफ़ी सारे वाटर लॉगिंग के बड़े पॉइंट है। और इनका कारण आप देखोगे तो जितने दिल्ली में अंडरपास है पानी भरता है। तो अभी आप देखोगे जो चाणक्यपुरी अंडरपास बना था, जो बेनितो जोरोजो मार्ग से और चाणक्यपुरी को जोड़ते हैं, सरकार ने बड़े दावों के साथ किया था कि हम जाम खत्म कर देंगे, पर जाम खत्म क्या, उसके अंदर पानी इतना था।
आप देखोगे तो सरकार कहती है, हम बड़े दावे करते हैं, अंडरपास में से निकालने के लिए हम पंप लगाते हैं। आप देखोगे तो पूरी पंप कैपेसिटी से चलते नहीं है और ज़्यादातर पंप खराब हैं। मॉनसून के समय में अधिकतर पंप खराब मिलेंगे आपको। सरकार कहती है कि जी हमने नालों की सफाई करा दी, सरकार कहती है कि जी हम धरातल पर जमीन पे उतरे हैं हमारे अधिकारी। सरकार की आपको बता दें तो सरकार की स्थिति ये है कि सरकार सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठ के आंकड़े पेश कर देती है। अगर धरातल पे उतरे तो धरातल में जो आम जनजीवन जो इससे त्रस्त हो रहा है, जब आप देखोगे तो पानी भर रहा है। अगर नालों की सफाई होती तो वो पानी ना भरता उन नालों में, वो दिल्ली की सड़कों पर पानी ना आता, वो उन नालों से बह के और वो सही जगह पहुंचता और ट्रीट होता और शायद दिल्ली के लोगों को मिलता। जनता दरबार सरकार देख रही है, जनता दरबार में आपकी आवाज़ सरकार सुन रही है, क्या अपील करेंगे? सरकार से हम यही अपील करेंगे, सरकार जितनी योजनाएं बनाती हैं और जितने बड़े बड़े दावे करती है और जितनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाती है, वो धरातल पर काम हो, उस तरह लोगों को मिले। हाल ही में एक बात बता देता हूं कि एनडीएमसी ने बरसात शुरू होने के बाद एक टेंडर किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए। वो 95 अलग अलग लोकेशन पे एनडीएमसी एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना चाहती है। क्या सरकार यही काम आज से 6 महीने पहले नहीं कर सकती थी, बरसात आने से पहले? तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार अपनी प्लानिंग को ठीक करे। जिस तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, वो फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, ना कि वह एसी कमरों में बैठ के अपने कागजों से आंकड़े लोगों तक पहुँचाए जाए। इसी में मैं एक अपील और करना चाहूँगा सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि इस डूबती हुई दिल्ली को अब बचाए। ये डूबने का सिलसिला लगातार साल दर साल चलता आ रहा है, इसमें लोगों को बचाए। इस डूबती दिल्ली को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे इस डूबती दिल्ली को। अरे सर छोड़ दो जी। क्या अपना नाम? ये वाटर लॉजिंग की समस्या तो इंक्रीजिंग हो रही है डे बाई डे। जिस दिन भी बारिश आती है हमें सुबह 1 घंटा फालतू उठना पड़ता है, क्योंकि वाटर लॉजिंग 2 लोगों के नीचे ज़रूर मिलेगा। लड़के को कॉलेज जाना होता है, रोज़ाना 1 घंटा नोएडा से आने जाने में लगता है गाड़ी से। और उस दिन जिस दिन बारिश होती है लॉजिंग की वजह से कम 2-2.5 घंटे तो लग जाते हैं। तो उससे हमारी जो है पेट्रोल की भी खपत लग रही है ज़्यादा, जेब खर्ची है, महंगाई इतनी बढ़ रही है आजकल। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना तो कोई हार्वेस्टिंग बनाती है सरकार, पिना पीट बनाती है कहीं पे। वाटर लॉजिंग जगह जगह पे धोला कुआं हो गया, कहीं भी अंडर पास है, कोई सोल्यूशन नहीं इनके पास। सरकार ने बड़े दावे किए थे कि कहीं पे भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी। सरकार तो हर दावे में फेल है। सरकार ने तो बोला था पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, क्या बना दिया? सफाई होती है हर जगह, नाले भरे पड़े हैं। इनके कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास में, ना तो इनकी कोई प्रिपेयरिंग है। आगे बारिश आने वाली है, उसके लिए कोई नाले साफ़ करें, कोई ड्रेनेज सिस्टम इसको इम्प्रूव करें, कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास में। फेल है सब, गवर्नमेंट ही फेल है, दिल्ली सरकार फेल है। जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है ना, उन्हीं के अंडर में तो आता है दिल्ली जल बोर्ड, क्योंकि उनकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है आगे। किस तरह से हम उसको इस समस्या को कैसे निपटाएं, कैसे जो हमारी जनता है उनको कैसे राहत दें, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है उनकी। देखिए, जैसे हमारे भाई अभी राजेश ने बताया कि दिल्ली में नैना में हम खड़े हुए हैं और नैना के हम वासी हैं। नैना में तो जल भराव होता ही होता है और पूरे नैना में ज़रा सी बारिश होती है 5 मिनट की, उसमें पूरा जो है जल भराव हो जाता है। नैना में ये पुल है, रिंग रोड पुल है, उसके नीचे जो एक पाइप वो बना हुआ है सबवे, उसमें पानी भर जाता है 5 मिनट की बारिश में ही। कोई सफाई का बिल्कुल भी जरा सा भी ध्यान नहीं है किसी को भी। खाली कि नारायण नहीं, लोहा मंडी क्या है, राजा गार्डन क्या है, मायापुरी क्या है, पूरी दिल्ली में कहीं भी देखो जाके सब जगह पानी से जाम हो जाता है। उसकी वजह से गाड़ियों की लाइन लग जाती है, ट्रैफिक पूरा जाम होता है, 1-1 घंटा लग जाता है हमें कहीं 5 मिनट के रास्ते में जाने के लिए। अच्छा, यही समस्या सबसे बड़ी है। ये सरकार ने क्या कहा था? क्या आप न्यूज़ देखते? सरकार तो देखिए सरकार तो देखिए हर चीज़ के बारे में कोई ना कोई वादा करती रहती है। और पानी के लिए भी काफ़ी बोला था, बरसात आने से पहले हम पूरे जो है एरिया की पूरी सफाई कराएंगे, नाले की, सीवर आए दिन नैना गांव में भी उबलते रहते हैं, पूरी दिल्ली में से सीवर उबल रहे हैं। आए दिन हम न्यूज़ भी देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, सभी जगह यही समस्या, पूरी दिल्ली में यही हाल है। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार क्या है? जिसके हाथ में पावर है वही जिम्मेदार है ना। कोई भी सरकार हो, जिसके हाथ में पावर है, जो बैठा हुआ है सीट पर, उन्हीं के हाथ में पावर है। समाधान क्या है? मतलब समाधान क्या है? आप समाधान तो गवर्नमेंट के हाथ में। हम तो लेके फावड़े करची लेके लगेंगे नहीं। और जितना हमारे से हो सकता है हम सफाई भी करते हैं, नाली की भी सफाई करते हैं, सीवर के लिए हम बोलते रहते हैं, मगर कोई भी समाधान नहीं है। आपकी कॉलोनी में सफाई होती है क्या? सफाई होती है, मगर उस तरीके से जो बारिश की समस्या आती है उसमें सफाई नहीं हो पाती बिल्कुल भी। क्या कहेंगे, क्या समस्या? नारायण गांव में रहते हैं, घर में जैसे बारिश होती है, घर से निकलते भी किसी भी कोने से हम नहीं निकल सकते बाहर, हर जगह जल भराव होता है।
और नालियों की सफाई कभी होती नहीं है, जमादार आता है गली में झाड़ू लगाता है, कूड़ा इकट्ठा करके ले जाता है, नालियों का कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, नालियों की कभी सफाई होती नहीं है। जब घर से बाहर निकलते हैं आप स्कूल के बच्चे को छोड़ने या शॉपिंग करने के लिए या किसी मिलने के लिए, तो सड़क पर क्या दिखता है? सड़क पे पानी पानी दिखता है, गंदा पानी होता है, सीवर का पानी होता है, सीवर का पानी होता है, गंदा पानी होता है, और स्कूटर पे जाना पड़ता है। मैं साइकिल भी करता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, वहाँ पे जो ट्रैक बना हुआ हमारा साइकिल ट्रैक, वहाँ पे जगह जगह पानी भरा होता है। नारायण से बाहर भी गांव में भी हर जगह पानी की जिम्मेदार जो भी सरकार है, वही दिल्ली सरकार है, हमारा दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। और पहले से अगर वो ध्यान देते हैं, सफाई का काम करा लेते हैं, नालियों की सफाई के लिए व्यवस्था करें। नालियों की सफाई कभी जमादार आते हैं, सिर्फ गलियों में झाड़ू लगाते हैं और वो नाली सफाई करते नहीं। नाली की सफाई की भी व्यवस्था हो जाए तो कुछ सुधार हो सकता है। मेरा ये कहना है, जैसे हमारा गांव नारायणा है, तो ये छोटी छोटी गलियां हैं, इनमें थोड़ी सी बरसात तो पहले क्या वैसे भी पानी ब्लॉक हो जाता है, कूड़ा उसमें डलता है। अगर इसमें बरसाती नाली दोनों तरफ बना दी जाए और उसका थोड़ा बहुत साधन हो सकता है कि भाई लोगों को टट्टी में पैर ना सने। ये बता दीजिए कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो क्या देखते हैं? समस्या है कि पहले पानी यहाँ पे 2 मिनट के बाद रुकता नहीं था, अब भरा रहता है, वो मच्छर होते हैं, नालों की कभी सफाई नहीं हुई, जो PWD वाला नाला है उसकी कभी सफाई नहीं होती, तो रुकेगा। सरकार क्या कहती है? सरकार ने तो कह लिया, जो कहना है कि अपना हिसाब किताब बनाओ, कि हम तो पेरिस बना देंगे, पेरिस तो दिल नारा नहीं रहा। की जो समस्या होती है उसके जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? दिल्ली सरकार को। क्या वो काम ही नहीं करती है? वो तो कह रहे सफाई हो रही है। कहाँ सफाई हो रही है बता दो। मैं यहीं का वो जहाँ करिए सफाई, वहीं का कूड़ा वहीं डाला और दोबारा नाली में है। जी, दिल्ली जो हमारी भारत की राजधानी है, उस राजधानी का इतना बुरा हाल है जी। पानी जब बारिश होती है, अभी तक बारिश मानसून शुरू हुआ है और शुरुआत में ही कम बारिश की वजह से भी जगह जगह पानी भर जाता है, इतना ज़्यादा कि ट्रैफिक में चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मान लो कोई बीमार हो जाए घर में, बुजुर्ग को हमें अस्पताल ले जाना पड़ जाए तो हम कैसे लेके जाएंगे उसको? जो रास्ता हॉस्पिटल का हमारे 15 मिनट का है, उसके लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। इतनी देर में तो 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि पानी तो ज़्यादा है, रोड पे जाम लग जाता है पानी की वजह से। जब पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ तो स्लो ट्रैफिक चलता है। अगर उस समय से सफाई होकर पानी निकल जाए तो हम समय से अपने हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। जब बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी हो रही थी, जब तो आप कह रहे थे कि मानसून आ जाए, तो मानसून आने का मतलब ये थोड़ी कि हम बारिश तो हम चाहते ही हैं, लेकिन बारिश का पानी निकलना भी चाहिए। वो तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको सफाई रखे नालों करके, ताकि पानी साथ साथ निकल जाए, उसकी व्यवस्था करे। ये तो नहीं कि मानसून आ गया तो उसकी व्यवस्था ना हो, पानी भर जाए रोड पे। कह रहे कि आप हम तैयार हैं, मानसून आ जाए, कितनी बारिश हो जाए। अगर वो कह रहे हैं तो फिर क्यों भर रहा है पानी? क्या सड़कों को पानी क्यों भर रहा है? अगर सफाई हुई है तो भर क्यों रहा है पानी? तो पानी निकलना चाहिए। अगर सफाई की गई तो सफाई नहीं की गई, सिर्फ कागजों में सफाई हुई है। तो वाटर लॉगिंग कहाँ देखते हैं आप? मेन तो हमारे पास, हमारे जैसे धोलाकुआ हमारे नज़दीक पड़ता है, यहाँ देखते हैं। मायापुरी है, मायापुरी पुल के नीचे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और इधर से मान लो हमें उस पर जाना हो, कहीं सब्जन जाना हो और दीनदयाल जाना हो, तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहीं पे आ जाती है हमारे पास में। सरकार आपको सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम सफाई पे ध्यान दें, नाले सफाई करवाएं, जिससे कि समय पे पानी निकल सके। मानसून का फ़ायदा भी लोगों को मिले, लेकिन सफाई हो गए सड़क पे रास्ता भी लोगों को मिल जाए। जी, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी है जी। जब से होश संभाला है इस गांव में, वाटर लॉगिंग तो समस्या बहुत दिनों से ही है, जब से होश संभाला है। दूसरा, वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा इशू है कि वाटर लॉगिंग इसलिए हो रही है कि नालों की सफाई नहीं है। कागज़ों में होती है, कागज़ों में हर साल हर उसमें बिल लग जाता है कि वाटर हमने नाले साफ़ कर दिए, पर नाले साफ़ नहीं होते हैं, जिस वजह से ये नैना गाँव वाटर लॉगिंग से बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। कोई सरकार आए, कोई विधायक आए, कोई नेता आए, हमेशा वो अपनी पीठ थपथपाता है, हमने काम कर दिया, बट काम होता है कागज़ों में, और वो नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं, वाटर लॉगिंग से हम जूझते हैं। आपको खुद देखा होगा कि कुछ दिनों पहले 1-1 घंटा 2-2 घंटा जाम लगा रहा। क्यों? धोलाकुआं तक जाम था, वाटर लॉगिंग हो गई थी, पानी रुका हुआ था, निकासी नहीं है। दूसरी बात तो निकासी नहीं है। वाटर लॉगिंग हो रही थी, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? जिम्मेदार हम गाड़ी में बैठ के क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं वोट को देते हैं। वोट किस लिए दे रहे हैं हम लोग, जब कोई काम ही नहीं करता? हम 1-1 2-2 घंटा खड़े हैं, हम तेल फूक रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, ऑफिसों के लिए लेट हो रहे हैं। सरकार क्या सरकार तो अपना कहती है हमने काम कर दिया, बट फिर भी काम नाकामी है ना सरकार की। सरकार आपको सुन रही है, जनता दरबार लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहता हूँ जी, ईमानदारी से अपना काम करो। जनता जाग चुकी है, और कितनी परीक्षा लोगे जनता की, बताओ मुझे। जनता हर बार अपना वोट देती है काम करने के लिए, काम होते नहीं है। नजदीक आ रहे हैं, घंटी। वही तो कह रहा हूँ जी मैं, चुनाव नज़दीक है, बस
लोग क्या कर रहे हैं, बस अपना हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं करा, खाली कागजों में ही काम हुआ है। जी, क्या टेंशन होती है आपको? टेंशन तो सुबह अगर सुबह बरसात, धीमी भी बरसात हो जाए, 1 घंटा भी या रात को हुई हो, तो घर में सुबह निकलने से टेंशन ही हो जाती है कि हम जा रहे हैं तो पहुँचेंगे कैसे। जो 15 मिनट का रास्ता वो 1.5 2 घंटे लगते हैं। क्यों? पानी भरा होता है, जिधर निकलो गलियों में तो सीवर बाहर बह रहे हैं, गलियों बाहर गांव से बाहर निकलो तो अंडरपास भरे हुए हैं, ढोलकवा देख लो आप, इधर से आप आगे चले जाओ, सब हर जगह जो हम घर से टेंशन शुरू उठते हो जाती है। मानसून में क्या आता है, मज़ा तो हम मानसून का ले रहे हैं, लेकिन टेंशन इससे ज़्यादा ये होती है पहुँचेंगे कैसे। जहाँ निकलना हो 9 बजे, वहाँ पहुँचते हैं 11 बजे। सरकार ने क्या कहा था मानसून? सरकार ने तो पूरे खोखले वादे किए थे। क्या किया था? कि नालों की सफाई करेंगे, रास्ते साफ करेंगे, अंडरपास में ये जो। जी, क्या कहेंगे वाटर लॉगिंग को लेकर दिल्ली की वाटर लॉगिंग को लेकर ये बताना चाहता हूँ कि सर्दी आती थी पहले, अब मतलब सर्दी आती है तो टेंशन हो जाती है कि प्रदूषण बढ़ जाएगा। गर्मी आती है तो लू के थपेड़े लगते हैं, और बरसात आती है तो सबसे बड़ी टेंशन होती है वाटर लॉगिंग होने से। हम लोग जो है कहाँ जाम में फंसेंगे ये नहीं पता, कब हमें हार्ट अटैक आएगा और हम वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, और कब मर जाएंगे ये भी नहीं पता। वाटर लॉगिंग के लिए सरकार ने बड़े वादे किए थे और आदेश भी जारी किए थे, नालों की सफाई होगी, टेंडर भी छूटे। क्या लगता है सर? आदेश तो होते हैं पर ज़मीनी स्तर पे अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आम जनता जो है एक दिन बिजली का बिल लेट कर दे उसके ऊपर पेनल्टी है, एक दिन जो है एमसीडी का हाउस टैक्स जमा करने में लेट हो जाए उसमें पेनल्टी है। पर वाटर लॉगिंग होने के कारण कितने लोग मर रहे हैं। अभी बच्चे जो हाल फिलहाल के अंदर जो है नरेला के अंदर जो है अंडरपास में 2 बच्चे करंट लगने से मरे उस पानी में, तो उस पर किसी की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं है। तो जनता के ऊपर तो हर चीज़ की पेनल्टी लगती है। तो ये जब वाटर लॉगिंग हो रही है, पिछले इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक वाटर लॉगिंग ऐसी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। साल बदलते हैं पर वाटर लॉगिंग ऐसे कैसे मिलता है। बताइए, नारायणा गाँव किस किस एरिया से वाटर लॉगिंग के चारों तरफ घिर जाता है बारिश में? बारिश में जो है जब यहाँ से सबसे पहले देखेंगे तो जो नारायणा गाँव का एरिया है वहाँ पे जो हर गली के अंदर सीवर उबल जाते हैं सबसे पहले तो उस गंदगी से निकल के लोगों को जाना पड़ता है, अपने जूते हाथ में लेके पैंट ऊपर करके। दूसरा जो है जैसे हम यहाँ से नारायणा रेड लाइट से राइट मुड़ते हैं गिरधार लाल गोस्वामी मार्ग की तरफ, वहीं पे पहली बत्ती पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहाँ पे जो आधा घंटा लग जाता है बच्चों को स्कूल जाने के लिए। दूसरी जो पास में लॉगिंग होती है वो होती है हमारी मायापुरी चौक के पास, वहाँ पे पानी भर जाता है, लोग सागरपुर जाना होता है, किसी ने उत्तम नगर जाना होता है तो बड़ा परेशान रहते हैं। तीसरी जो वाटर लॉगिंग होती है हमारे ढोलकवा में। ढोलकवा की वाटर लॉगिंग का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो जाम जो है वहाँ का लेकिन नारायणा मायापुरी तक आ जाता है, तो हम यहाँ पे जो है ना कहीं आसपास में भी नहीं जा सकते, बच्चे अपने स्कूल भी नहीं जाते पाते कई बार इसके लिए। तो वाटर लॉगिंग जो है हमारे लिए एक आफत बनी हुई है। समस्या ऑफिस में जाने में होती है, बहुत समस्या है, पर क्या करें, किसको कहें, ना कोई कहने वाला ना किसी को सुनने वाला, गूंगा बहरा मामला हो रहा है सब कुछ। हम जो है ना परेशान हैं इन चीज़ों से। सरकार आपको सुन रही है, सरकार से क्या अपील करेंगे? क्या सरकार से ये अपील है कि जवाबदेही तय करी जाए और जिम्मेदारी तय करी जाए। हर चीज़ के ऊपर जिस प्रकार से जनता के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, उसी प्रकार जो आदमी जिम्मेदार है इन वाटर लॉगिंग के लिए, नाले साफ ना करने के लिए, उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाए, ताकि लोग कम से कम अपनी जान ना गंवाएं। हम फेस करा हो, किसी ने पानी भरा देखा हो तो उसके बारे में देखा हो, नहीं रोड नहीं पानी भरा हुआ देखा, या पीछे कभी एक्सपीरियंस करा हो कि भाई पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ढोलकवा हमेशा पानी की समस्या रहती है, यहाँ पानी भरता ही भरता है, ढोलकवा का जाम नारायणा तक आ जाता है। लेकिन और भरा हो, हाँ कहीं भी देखा हो, अपने गाँव में ही देखा पानी नहीं मिला आपको आज पानी नारायणा सारे गाँव प्रधान जी सीधे देखो ट्रेन में जा सकते हैं, पैर के अंदर मिट्टी जमी शुरू हो जाती है। लगातार डिसिल्टिंग होती है ना, वो उसकी कंटिन्यू मैं कह रहा हूँ हर तीसरा दिन डिसिल्टिंग होगी, तब जाके वहाँ उसको जगह जगह छोड़ गई। जय राम सभी भक्तों को जय राम। में गंद निकलता है जिससे बच्चे बीमार होते हैं, मक्खियाँ मच्छर पैदा होते हैं। नालियों का ये हाल है कि ओवरफ्लो हो रही है और वो घर के अंदर तक उसका प्रभाव रहता है। शायद इस दिशा में सरकार या हमारे नेता या जो सरकारी कर्मचारी जहाँ पे तो सुचारू रूप से जाता नहीं है, और ये आजीवन हर साल का दृश्य है जिसको बड़ी मुश्किल से फेस किया जाता है।